राजबीर है ना? ओहो प्लीज कम. ओहो हाय. Okay. So let's start. So what I meant to tell na कि we have a less information. So we have a magnitude. We have the only what we call this. This is what only they are talking about the magnitude. If you have a something more, suppose मैंने बोला मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन भी है. सो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और अगर आपके पास डायरेक्शन भी है, सपोज मैंने बोला आई एम गोइंग थ्रू द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड ईस्ट. सो इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं ना ओके इट्स वेरी क्लियर कि ये जो बंदा जो है इसका स्पीड जो है 20 किलोमीटर है और इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट के डायरेक्शन में है. तो मतलब क्या है, इसके दो चीज़ें आ गई कि 20 किलोमीटर टू व्हाट वी कॉल टूवर्ड द ईस्ट. अब एक बड़ा अच्छा चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. और तो और एक रूल होता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है ना. अभी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे. मैं आपको वार्म अप करा रहा हूँ अभी. ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बोले या क्या बोले, इफ समवन आस्क ना, जस्ट टेल यू ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी आपको याद कर लेना है. तो वी हैव टू थिंग्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला भी आपको याद रख लेना है. टेंसर क्या होता है, they have the only magnitude, they have the only magnitude, they have a direction but they do not follow the third one. ट्रायंगल रूल आपको नहीं बताता है और पैरेललोग्राम भी आपको रूल नहीं बताता है. ये तीन चीज़ें आपको अलग अलग कैटेगरी में आपको समझना पड़ेगा. आई होप इट्स ऑल राइट. मनन गुड. आपको आया राजवीर? ओके गुड. तो अब मैंने क्या बोला आपको, सपोज मैं आपसे बोलूँ सिंपल वे में, बी कूल, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और आप जो जो डाउट्स है आप पूछते रहिए और आप कुछ भी मत सोचिए प्लीज़. एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. सपोज मेरे पास है, अगर इफ़ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड अ सिमिलर क्वांटिटी. तो वेक्टर में क्या होता है, अगर आप जाते हो 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट और अगर कोई बंदा जाए 30 किलोमीटर टूवर्ड द व्हाट वी कॉल्ड वेस्ट, तो आप इसको इनडायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि इनका स्पीड जो हो जाएगा 50 किलोमीटर ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते. इसलिए नहीं बोल सकते, इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन जो है बिल्कुल अलग अलग है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. अगर मैं ऐसा बोलता कि मेरा स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर सेकंड है टूवर्ड ईस्ट और मनन का भी स्पीड जो है वो भी 20 किलोमीटर पर सेकंड है टूवर्ड ईस्ट, तो हम दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, नाउ वी कैन ऐड आवर स्पीड. नाउ आवर स्पीड शुड बी गोइंग टू बी 40 किलोमीटर पर सेकंड टूवर्ड व्हाट, टूवर्ड ईस्ट. और ये जो डेटा मैंने आपको लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, ये जो डेटा बड़ा बहुत कुछ बताता है. यही डेटा आपको बताता है, इसी को हम वर्ड, देयर इज अ वेरी गुड वर्ड बट वी कॉल टू डैट, वी कॉल्ड इट एज अ रिजल्टेंट. इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं. और रिजल्टेंट है और ये इसका डायरेक्शन है. थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बोला मैंने मनन आपको? गुड. ओके, लेट्स डू समथिंग एल्स. सपोज आप जाओगे, ऐसे जाओगे. सपोज आप गए इधर 20 किलोमीटर और आप इधर जा रहे हो 20 किलोमीटर पर सेकंड. सो इस केस में आप जल्दी इनको ऐड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरा डायरेक्शन जो है प्लस आई के लॉन्ग है और इसका डायरेक्शन जो है माइनस आई के लॉन्ग है. सो वी कांट ऐड, वी कैन नॉट ऐड. हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ये आप याद रखिएगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट द वेक्टर. अब आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आ गई होगी, ओ माय गॉड वी जस्ट हैव टू, है ना, तभी हम ऐड कर सकते हैं जब इन दोनों का वेक्टर क्या हो, सेम हो, नहीं तो सेम नहीं होगा. सो व्हाट एल्स वी कैन टेल इन दिस, लेट्स डिस्कस.
सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि वेक्टर अगर आपको दिया जाए तो वेक्टर होगा क्या। तो देखो, हर वेक्टर का एक इनिशियल पोजीशन होता है, जैसे, और एक फाइनल होगा। तो इसको बोलते हैं हम हेड बोलेंगे, और इसको जो बोलना होगा ना, हम बोलेंगे टेल बोलेंगे। अब होता क्या है, सपोज आपके पास दो तीन वेक्टर दिए हुए हैं, तो अगर आप इन सबको आपको ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे मैं आपको बताता हूँ। एक वाला हो गया। तो अब होता क्या है, वेक्टर्स के दो तीन टाइप भी होते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया। वेक्टर जो होता है, लाइक वेक्टर भी होता है। तो लाइक वेक्टर का मतलब है कि केवल उनका डायरेक्शन सेम रहेगा। सपोज ऐसे एक वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है, व्हाट इज द कॉमन इन दिस टू, यू कैन टेल ना कि ओके बोथ हैव अ सेम डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। वी आर कॉल्ड द अनलाइक्स ऑल्सो। अनलाइक का मतलब होगा, आप बोलोगे दे आर द वेक्टर which directions are not similar, या डायरेक्शन should be going to be totally different। एक ए वाला वेक्टर होगा, एक ए वाला वेक्टर होगा। एक वेक्टर होता है उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो हम उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अब आपको इक्वल आपको पता चल गया, लाइक आपको पता चल गया, अनलाइक हो गया। थर्ड फोर्थ वन इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का एक वेक्टर है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। दिस इज द व्हाट वी कॉल्ड दैट मैग्नीट्यूड, नीचे उसको मॉडुलस लिखते हैं। अब सवाल होगा ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। आप याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर आपको पता चल गया। यूनिट वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, अनइक्वल क्या है, लाइक क्या है, अनलाइक क्या है, ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। आ जाइए कुछ और डिस्कस करते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपको एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं हम ट्रायंगल रूल ऑफ, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। लिसन वेरी केयरफुली, देन आई टेक योर डाउट। सबसे पहले क्या है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, और एक और वेक्टर किसी स्पेस में है, सपोज मैंने इसको ऐसे इंक्लाइंड कर दिया। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिटरली हर बच्चा गलत करता है कि वो इसको थीटा मानता है। दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। व्हाट इज द राइट वे, राइट वे इज दैट यू जस्ट हैव टू प्लेस लाइक दिस। सो इसको आप एक्सटेंड करेंगे, और नाउ दिस इज द व्हाट वी कॉल द प्रॉपर थीटा। ये आपको याद रख लेना है, और ये मैथ का रूल भी होता है। व्हाट इज रूल, रूल इज दैट ना एंगल विल बी, एंगल विल बी always, always measured in a, always measured in a anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। So you have to remember this, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करोगे। इसका लेंथ है a, इस बंदे का नाम है, इसका नाम है b। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, अगर अब मैं इधर जा रहा हूँ तो दिस डजेंट मीन आप एरो ऐसे लगाओगे, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। ऐसे एरो इधर लगाओगे, एरो ऐसे लगाते। अगर कोई बी जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, तो आप मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही लगाना है, irrespective whether you are moving toward the north or you are moving toward south or you are moving toward east or you are moving toward the west। this relation, ये जो डायरेक्शन है, ये बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो जेंटलमैन जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, बोथ आर नॉट द सेम, बोथ आर टोटली डिफरेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी सिंपल फंडा, बोथ आर डिफरेंट, राइट, बोथ आर डिफरेंट। नाउ द नेक्स्ट सिनारियो, हाउ डू यू ऐड। सपोज मैंने बोला कि एक वेक्टर है इसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक बी वेक्टर जो है इट इज नीदर अलोंग एक्स नीदर अलोंग वाई। अगेन आई एम टेलिंग दिस वेक्टर बी विच इज नीदर अलोंग एक्स नीदर अलोंग वाई। सो व्हाट इज द वे, हाउ डू यू डू। सो देयर इज अ वर्ड
वी कॉल्ड इट एज अ रिजॉल्व। क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो किसको ब्रेक करना है, द वेक्टर विच इज नीदर टूवर्ड what we call x axis, not toward the y axis. So which vector will be going to be break in the above diagram? We are going to break that vector b. हम वेक्टर बी को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, तो जो वेक्टर बी आप देखोगे ना, ये ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना तो वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको ब्रेक करेंगे। सो हाउ डू वी ब्रेक, लेट्स है ना फर्स्ट लर्न। सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एनी वेक्टर। सपोज ए वेक्टर है, इस बंदे का नाम है मनन, राइट। सो मनन इज मेकिंग एन एंगल थीटा। सो ये मनन की पूरी पूरी लेंथ हो गई। आई एम टेकिंग अ रेड पेन so that you can get some nice clarity. Okay, just make a triangle, also make a name OAB. Then what we have to do, I suggest I just have to calculate this component. So this is the 10th class question. हाइपोटेनस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, बेस निकालना है। cos थीटा will be equal to OA which is called base and the मनन। मनन का मतलब हो गया सपोज टेक, ओके मनन लिख ही लो आप, एक बार के लिए लिखते हैं हम मनन। ओए किसका होगा, ओए विल बी इक्वल टू मनन, जो मनन का जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा, और इनटू कॉस थीटा होगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आप याद रखिएगा, जिसके साथ ये थीटा बन रहा है उस वाले के साथ जो कंपोनेंट हमें लेना है वो कॉस वाला कंपोनेंट लेना है। अगर यहाँ पे संजीत होगा तो संजीत आएगा नीचे, अगर यहाँ पे राजवीर होंगे तो राजवीर का लेना है। इतना सिंपल सा रूल है कि अगर यहाँ पे जो आपका होगा तो आप लोगे मनन, मैं होऊंगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन हम तीनों के बाद पे कॉस थीटा लगना बिल्कुल जेन्युइन है, और इसमें कोई सेकंड वे नहीं है। व्हाट अबाउट द ए बी, ए बी को कैसे करोगे, लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके सॉरी, तो हाउ डू यू राइट ए बी। ए बी के लिए आपको पता है, जस्ट टेक अ ट्रायंगल, जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, जस्ट टेक दिस। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, हाउ डू यू राइट, परपेंडिकुलर विच इज ए बी, दिस इज द हाइपोटेनस, द हाइपोटेनस वुड बी गोइंग टू बी मनन। ये आपको आ गया। सो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा, ए बी विल बी इक्वल टू मनन इंटू वट, साइन थीटा, साइन थीटा। आपके पास ये वाला होगा, आपके पास ये वाला हो गया। So we have two things, rule number 1 first, rule number 2 this is the second. So you have to mug up this both, it is very important, it is very important। cos थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, आपको इसमें याद कर लेना है। this is the way how we do that, listen very carefully right now। so this is the way how we have to resolve। so this would be going to be sin theta। suppose I have this quantity 10 Newton, 10 Newton, and this is the 45। so what is the component along this, तो 10 लिखिए आप यहाँ पे, cos लगिए, this is the cos theta cos 45 degree first। what about the perpendicular वाला, so this is perpendicular, this is 10 sin 45, this both will be going to be same। यहाँ पे देखेंगे ना आप, नाउ दिस क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, दिस इज ऑल्सो 10 sin 45। a simple rule you have to apply gentlemen। I hope now you get the concept। how do you have to break, yes मनन एंड राजवीर, कोई और आए हैं क्या, यस बताइए, गॉट इट, ओके रियली गुड, समझ में आ गया ना अच्छे से, ओके गुड। ओके लेट्स डिस्कस सम मोर कंसेप्ट, कम टू दैट इनिशियल पार्ट। ट्रायंगल रूल कैसे करते हैं, वेरी बेसिक फॉर्मूला। दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी लाइक दिस, और ए वाली जो वैल्यू है ये आपके पास थीटा है, तो ए वाला देखिए बी है, तो इस साइड क्या होगा बी कॉस थीटा, और इस साइड क्या करेंगे आप, दिस विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा। नाउ आई एम जस्ट ड्रॉइंग द बिग डायग्राम लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे
अब कैसे करेंगे यहाँ पे, तो टोटल लेंथ शुड बी ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बी साइन थीटा, जस्ट ज्वाइन दिस ऐसे करके ओ ए बी, ओ बी विल बी इक्वल टू, this will be equal to what we write, how do we write this, OA square plus AB square. So how do you write, OA should be equal to A plus B cos theta to the power whole square, this is the B sin theta, this is B sin theta to the power whole square. आप इसको तोड़िए, A square plus B square plus cos square theta plus 2ab cos theta, this will be equal to b square sin square theta. When you take this is called the resultant. Now when you solve this, just take common. क्या क्या कॉमन लेने वाले हैं हम इसमें, इस वाले को लेंगे और हम इस वाले को लेंगे. So what we will left with, OB will be equal to, we can write na a square plus b square, this is cos square theta, this is sin square theta, this will be equal to 2ab cos theta. So this will be going to be 1 by unity. So this is the value a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is called OB. This is called OB का whole square. So the resultant should be going to be given by the formula. आज के बाद से याद रखिएगा, resultant of two vector will be given by formula under root a square plus b square plus 2ab cos theta. इसका मतलब इसमें तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, देन वी बिकम एक्सपर्ट. पहली बात में थीटा क्या है, तो आपको पता है थीटा जो है ए वाला एंगल है, याद रखिएगा आपने. सेकंड आपको क्या याद रख लेना है कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी आर की, टोटली डिपेंड अपॉन द थीटा. तो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. तो आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस बी. अब कैसे बोलोगे, कैसे आया, 1 पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू. मिनिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे आप लोग, आर मिनिमम शुड बी गोइंग टू बी आर माइनस ए माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर, दिस इज आई ए माइनस बी. सो वी हैव अ मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1. ए वाली वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू. तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रख लेना है. मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, डायरेक्शंस कैसे करते हैं. गॉट इट. लेट्स डू वन मोर थिंग, वी हैव ऑल्सो डिस्कस कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं. हाउ डू वी टेक कंपोनेंट्स, वी हैव जस्ट डिस्कस लाइक दिस. ओके, हम लोगों ने मैक्सिमम कर लिया, वी हैव डन द मिनिमम ऑल्सो. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, if you have a two vector like this and the another vector like this, so the angle between these two vectors should be going to be 90 degree. So if you have two vectors should be going to be 90, two vector, one along the x axis, another along the y axis. So if you want to calculate the resultant, मतलब नेट आपको अगर वैल्यू निकालना है कैसे निकालेंगे, लेट्स डिस्कस. आर एक्स, राइट द फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 degree. Cos 90 should be going to be what, cos 90 should be going to be 0 ना, so this whole expression should be going to be 0. From today onward you just have to remember this formula. जब 90 होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, 90 वाला याद रखिएगा. यहाँ तक डू यू हैव एनी डाउट, लेट मी नो इफ़ यू हैव. यस मनन बताइए. ओके, यस राजवीर. ओके ओके, प्लीज़ कम. ओके, अब एक फाइनल एपिसोड चलते हैं हम.
कि जब हमने आर तो रिजल्टेंट निकाल दिया, रिजल्टेंट निकाल दिया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालना है। हाउ डू यू कैलकुलेट, आ जाइए साथ में करते हैं। एक वेक्टर ऐसे है, वी हैव कैलकुलेटेड ए वाला वेक्टर है, सो दिस इज द बी, दिस इज द ए, दिस इज थीटा, दिस इज द बी cos theta, this is the b sin theta, this is the a, put a value in this like this, o, suppose c, and this is the d, so this is the resultant. अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, what is the angle does it make with the x axis, what is the angle does it make with the x axis, how do we going to calculate, so we just have to write tan alpha, tan alpha will be equal to perpendicular CD upon the total base O into C, so this would be going to be b sin theta, and this would be going to be a plus b cos theta. You just have to remember this is called the angle made by the resultant, and this is the universal formula which can be going to be applied in the whole physics. So please mug up with the heart so that आप कभी इसको भूले नहीं, कैसे आया है, क्यों आया है, आपको पता चल जाए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, रिजल्टेंट का मतलब आपको बता दिया मैंने। ओके, कैसे कैसे हम ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। लेट्स डिस्कस वन मोर कंसेप्ट, वी कॉल्ड इट एज अनदर कंसेप्ट, जो कि आपने पढ़ लिया है, जस्ट लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेंगे, वो सुनो आपको पैरेललोग्राम लॉ आता है क्या, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आपको बोलना है यस यू नो दिस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, आज मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Suppose you have a vector like this. This is the vector A. This is the another vector. Suppose this is any another vector B. Suppose they are making an angle theta. So now you have to add. How do you add? I'm just going to teach you. सबसे पहले क्या करोगे, आपको इसको इसके पैरेलल में ऐसे फिक्स करना है। ये वाली वैल्यू आपको पता है, दिस इज द थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। आप बोलोगे दिस इज वाई दिस इज थीटा, आंसर इज बोथ आर पैरेलल, so their angle will be same, पहली बात। सेकंड बात, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, if this is the b, this is the theta, this is this value, this is b cos theta, this is b sin theta, make this complete this triangle like this. So what we are going to discuss this, a plus b cos theta, this will be going to be this value b sin theta, this is the complete value like this, this is the alpha. So how do you represent alpha, so tan alpha will be equal to b sin theta upon a plus b cos theta. So this is the way how you have to write this, it is very very important. Yes people, so it is nothing, it is the same, क्या है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। क्या आप लोग को समझ में आ गया मनन अच्छे से, व्हाट इज ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, व्हाट इज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, हम करते क्या है, यस एवरीथिंग क्लियर। चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चन देन, नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चन। आपको जहाँ नहीं आए आपको डरना नहीं है, पहली बात तो
है ना। इसमें भी योर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, थोड़ा डर तो लगता ही है, सबको लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स डिस्कस विद द क्वेश्चन, राइट। सो वी हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो, वेर इज द बैरन, वेट फॉर 1 मिनट। पेज नंबर है, बट पेज नंबर बाय द वे 73, राइट। ओके, लेट मी सी। Wait, I think there is some problem. I just have to cancel this first. Do you have a book now? Please open that. मैं आपको ट्राई करता हूँ खोलने के लिए। ओके, ये आपको स्क्रीन शेयर है क्या? देखिए तो जल्दी से, क्या दिख रहा है आपको? ओके, हाँ 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 हाँ, ये कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है मेरे ख्याल से। एक सेकंड वेट कर, वेट। तो कैसा कीजिए, मैं आपको रिज्वाइन करता हूँ, एक सेकंड। आप लोग रही, मैं रिज्वाइन कर। देयर वाज सम टेक्निकल इशू, राइट, मैंने रिजॉल्व कर दिया उसको। क्या बुक दिख रही है आप लोगों को? ओके, गुड। अब हमें चलना है पेज नंबर 77 पे चलना है। व्हाट इज द पेज नंबर इन दैट? 72। सो फर्स्ट लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सबसे पहले। तो ये वाला करना है, आपको रिजॉल्व करना है। तो एक्स वाला कंपोनेंट कितना होगा बताइए? व्हाट विल द एक्स कंपोनेंट? यस प्लीज। यस, वेरी गुड। और परपेंडिकुलर वाला? बिल्कुल सही बात। इसको देखिए जल्दी से। यस प्लीज। ऑसम, वेरी गुड। यस यस, श्योर। ओके, श्योर श्योर, प्लीज कम। इसको कीजिए जल्दी से 2.4।
ये वही वाला है, दो अगर 90 हो जाते तो कैसे करते, है ना? करो। हाँ, ऑसम ऑसम ऑसम, गुड गुड गुड, हैप्पी फॉर यू, वेरी गुड। 6.5 कीजिए, 2.5। हम्म, या यू कैन यूज, ऐसे ओरली याद भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, एनी डे। हाँ, क्योंकि 256 प्लस 144, 420, ऑसम भाई, ऑसम। चलिए, we do this one. Read this question very carefully. Rocking performance, Manan, very good. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। चल, एक इसको, ओके, एक इसको कर लीजिए, वन कीजिए, तो मैं अगला डायनामिक्स चलते हैं। ओके, ऑसम, सेकंड पे कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑसम परफॉर्मेंस भाई, ऑसम, हैप्पी फॉर यू। मनन आ गए, राजवीर आ गए, राजवीर आ गए, राजवीर सर ने, तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, देयर मस्ट बी सम इशू, लेट अस स्टार्ट, राइट? सो व्हाट वी आर डीलिंग, ओके, आई जस्ट हैव टू ओपन द नोट, वन नोट। अब टॉपिक लिखिए डायनेमिक। राजवीर लिखा है, ओके। सो प्लीज राइट अ टॉपिक, डायनेमिक लिखिए ब्रदर, व्हाट डू यू मीन बाय द डायनेमिक्स। चलिए, अब आपको सुनना है, इसमें भी विद इन 1 आवर, नॉट 1 आवर, विद इन 30 मिनट यू विल बी गोइंग टू बिकम द एक्सपर्ट, सो बी हैप्पी। ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके फाइन, actually I have updated my system now, so there must be some issue. Okay, thank you so much. So we are learning the new concept, it's a dynamics. So let us start. So it's very important, what do you mean by the dynamics? So dynamics means na, we are going to study about this. So what we call to that, we tell this as a dynamics means we are going to study about first study about the forces, second laws of motion, their application. तो you will be going to learn also, जो आपने वेक्टर पढ़ा अभी अभी, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो डायनेमिक्स में।
बोलो ओ माई गॉड इट्स रियली मैजिक। अभी आपको मैजिक दिखाने वाला हूं मैं, तो तैयार हो जाइए आपको। सो ये क्या होता है, इनर्सिया। व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्सिया फर्स्ट? इनर्सिया का मतलब होता है कि if a body will be in a rest, it will be in a rest unless and until we do not apply any external force on it। अगर कोई बॉडी है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि if we are not applying any force on the body। What is the meaning of this word? Listen first. Suppose this is a Volvo, right? We are sitting, okay। So अगर आप बैठे हो तो you will be going to be in a state of rest। You will be in a state of rest unless and until we do not apply any force on it। तो इसका मतलब बताता हूँ आपको मैं। अगर कोई बॉडी है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट अप्लाई एनी टाइप ऑफ द फोर्स ऑन इट। अगला रूल सुनते रहना आपको। सपोज तो अगर आप रेस्ट में हैं, और स्टेट का मतलब होता है कि मोशन या रेस्ट, सॉलिड लिक्विड गैस वाला स्टेट नहीं है ये। तो अगर आप रेस्ट में हैं, आप अपना रेस्ट आप पोजीशन यू वांट टू मेंटेन दिस, तो आप मेंटेन करना चाहे हुए, तो उस केस में क्या होगा, योर पोजीशन will be going to be same until when, till the time you do not apply any force on the body। सपोज एक और एग्जांपल देता हूं मैं। दिस इज अ राउंड ट्रैक। सपोज मनन एंड राजवीर बोथ आर रनिंग। ये आपका रेस्ट ट्रैक है दो बंदों के लिए, बट आपने यहाँ पे दिस इज द फिनिशिंग लाइन। वंस यू कंप्लीटेड द फिनिशिंग लाइन, ऐसा थोड़ी ना होता है आप तुरंत यहीं पे रुक जाओगे, ऐसा नहीं होता। योर स्पीड विल बी गोइंग टू बी डिक्रीजेज, फिर कहीं और जाके आप रुकते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए। यस। So this is called, what we call to this, inertia of motion। This is called inertia of motion। This is called inertia of motion। तो आपको याद कर लेना है कि अगर कोई बॉडी है
वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल you do not apply any types of the force on the body. So this is the meaning of inertia. चलिए, what is the force? फोर्स के लिए क्या है, आपको क्या समझना पड़ेगा, फोर्स क्या है। तो रियली में जो फोर्स होता है, जो क्लास 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वेयर m is the mass of the body, a is the acceleration of the body. So we can also write like this, F will be equal to what, dp by dt. What is p? P is linear momentum. So we write like this, d upon dt, this is mass into velocity. You have to write like this, m dv by dt plus v dm upon dt. This is the force. This is the value. This is the real formula for this. So we can write now. We can tell like this. Force is. This is the general formula for the force. dv by dt v dm upon dt. This much you have to remember. बट इन नाउ केसेस आपको बस ये जानना है, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी. व्हाट इज वी? तो वी है फाइनल वेलोसिटी. यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. और t क्या है? टाइम व्हेन द v. t1 क्या है? टाइम व्हेन द u. एंड द a इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेलरेशन. एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज इट? इट इज एवरेज एक्सेलरेशन. Why average? Because we are talking in an interval. So what we can finally write? We write acceleration will be equal to v minus u upon t2 minus t1. This is the acceleration you have to remember. What is the unit for this? Meter per second. This much you have to remember. This much you have to remember. You also have to remember this value. और ये भी आपको याद कर लेना है. It is very very important. It's very very important. Okay, let's discuss about something else. Yes, it will be going to meter per second square. Thank you so much. Okay, so ये वाला आ गया. और भी एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. This is the formula dv by dt. We can also tell acceleration at, we can also tell acceleration at any time. It's called dv by dt. This is the genuine formula that you have to remember, man. Very very simple. So this force has the three laws. First law of motion, रेस्ट में है, इट विल बी इन अ रेस्ट.
unless and until we do not apply any force on the body. ये आप याद कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आ जाइए सर। अगला क्या है, सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स किसके बराबर होता है? dt बाई dt के बराबर होता है। इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द सेकंड वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बताता है ये? फॉर एवरी एक्शन there will be equivalent opposite reaction अगर सपोज आई हैव अ टू बॉडी ए एंड द बी, एफ ए ने मारा बी को, बी ने मारा ए को, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, so first law we have discussed, second law we have discussed, third law we have also discussed. For every action there will be equal and opposite reaction. Some important points regarding the third law, listen very very carefully. दोनों बॉडी अलग अलग होते हैं, एक्शन और रिएक्शन बोथ आर डिफरेंट बॉडी, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग विद अ डिफरेंट कलर, सेम बॉडी पे नहीं होता है। और तो और फिजिकल टच इज नॉट नेसेसरी। मैं आपको ऐसे धक्का दे के तो मारूं, ऐसा नहीं हो सकता। फिजिकल टच इज नॉट नेसेसरी, याद रखिएगा, फिजिकल टच इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, नेसेसरी एट ऑल। ए वाला हो गया, ए वाला भी हो गया। फिजिकल टच आपको पता है नेसेसरी नहीं है, दोनों अलग अलग बॉडी होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ occur at two different body. यस मनन, यस राजवीर, कुछ भी समझ में नहीं आया ना? सारे आ गए, चलो अच्छी बात है। ओके, लेट्स हैव ड्रिंक सम वाटर, पानी पीजिए फिर आगे आते हैं। आप दोनों हैव सम वाटर जल्दी से दोनों कर लीजिए, फिर वी विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज हैव सम वाटर, लेट्स टेक 1 minute ब्रेक। चला आगे, डन। चलें आगे। गुड, चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। ओके, सो क्या क्या फोर्स क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, आंसर कैसे निकालते हैं,
we have discussed this all the stuff. So let's discuss some more very important points. So आगे चलते हैं. आगे अब क्या है, आगे हमारे पास है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. देखिए, force of gravity. This is, suppose we have a body M. It is always acting toward the mg, toward the earth. So weight will be equal to Fg will be equal to mg. You have to remember this. What is F? So force. What is M? M is a mass. पहली बात है. What is G? Acceleration due to gravity. What is G? Acceleration due to. This is also the value. What is called the normal force? Let's discuss. Suppose this is the lift, right? सुनना पहले फिर डिस्कस करेंगे. सो इफ दिस इज द बॉडी, आपने कुछ यहाँ पे रख दिया. सो सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ ये वाली बॉडी आपने रखा है यहाँ पे, ये नॉर्मल फोर्स है. mg नीचे लग रहा है. Suppose lift is moving toward the in the upward side. A is a acceleration. नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाना है. ये mg लगाना है. ये एक्सेलरेशन है. तो कैसे करेंगे सुनना आपको. नॉर्मल ऊपर, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है, mg will be equal to mass into acceleration. So normal force will be equal to mg plus ma, which is equal to mg plus e. This is the normal force जो आपको याद रख लेना. Next very very important. Suppose the lift is coming downward. Normal mg acceleration, mg is coming toward downward, and this is the normal upward side. This is the mass into acceleration. mg minus mass into acceleration will be equal to n. m g minus a will be equal to n. So this is the reading. What do you have to do? Listen. सबसे पहले आप नेट फोर्स निकालना. व्हाट डू मीन बाय द नेट? मैं बताता हूँ मैं आपको. इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन बताना. नेट का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई ऊपर से फोर्स लगा रहा है, ये 50 न्यूटन कोई आपको ऊपर लगा रहा है, समवन इज एक्टिंग 10 न्यूटन टुवर्ड द डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स का मतलब हुआ 5 न्यूटन टुवर्ड अपवर्ड. तो यहाँ पे 5 आप लिखना है. यहाँ पे दिस इज द मीनिंग ऑफ नेट. इक्वल टू मास, इसी बॉडी का मास लिखना. अगर ये 5 kg होगा तो 5 kg यहाँ लिखना. सो यू कैन गेट अ एक्सेलरेशन. गॉट इट और यू डू नॉट गॉट एट ऑल? गॉट इट? ओके. ये हमेशा याद रख लेना. इफ यू हैव एनीथिंग ना, सबसे पहला काम भाई क्या करेगा? नेट लिखेगा. फिर मास किसका लेगा? उसी बॉडी का मास लेगा. मास ऑफ बॉडी. और एक्सेलरेशन किसका लेगा? सिस्टम का. इस सिस्टम का होता है. इट्स वेरी वेरी बेसिक. सिस्टम का नेट फोर्स, सिस्टम का. हाँ, दिस इज द बॉडी. व्हाट इज सिस्टम? जिनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, द थिंग जिनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द व्हाट वी कॉल टू दैट, व्हाट वी कॉल टू दैट सिस्टम, राइट? द पार्टिकुलर थिंग. ओके. व्हाट इज फ्रिक्शन?
अगला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए सर। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का मतलब होता है, देखिए, सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स, दिस मीन्स इट इज ऑल्सो फोर्स, यस, बट दिस फोर्स इज ड्रैगिंग फोर्स, मतलब जो आपको रोकेगा। आई एम नॉट ड्रैगिंग यू आउट, मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो भी दोस्त आपके अपोज करते होंगे वो ड्रैगिंग फोर्स है। अगला देखिए, अगला है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया, फ्रिक्शनल फोर्स which opposes, it's very important line, which opposes the relative motion between the two body, दो बॉडी के बीच का रिलेटिव मोशन को क्या करता है, क्या करेगा वो, अपोज करेगा। सपोज यू हैव दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, अगर आप इसको इधर फोर्स लगाओगे 15 न्यूटन से, तो जाहिर सी बात है मोशन को अपोज करेगा। मोशन ऑफ द बॉडी will be opposite, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, इसको बोलते हैं। आपको क्लियर है? आगे आ जाइए। फ्रिक्शनल फोर्सेस वी हैव लर्न, वी हैव आल्सो नो अबाउट दिस मोशनल प्लेन। लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स? सपोज F is the frictional force, क्योंकि फोर्स है तो इसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, लेकिन एक स्पेशल टाइप का फोर्स है, सो एक और हम फोर्स लगाएंगे, उसकी वैल्यू है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स वुड बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। व्हाट इज म्यू? व्हाट इज म्यू? म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। What is N? Normal force। तीनों वैल्यू अलग अलग है, आप याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? इसका तीन वैल्यू है, म्यू एस, म्यू के। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इस वाले फोर्स को, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। If a body will be in a rest, will be in a rest, it will be in a rest। तो जो फोर्स उस टाइम लगेगा जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है, उस टाइम जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल जो होगा उसको बोलते हैं म्यू के, और जब मूव करोगे उसको बोलते हैं म्यू के। जब मोशन होगा तो म्यू के, रेस्ट में होगा तो म्यू एस, और जब रोलिंग होगा तो उसके लिए रोलिंग फ्रिक्शनल बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कुछ भी समझ में नहीं आया ना? पूरा टाइम पास करा दिया मैंने? यस, सब ऊपर से चला गया? यस या थोड़ा थोड़ा आया? ठीक है, चलिए अभी क्या क्या आया वो बता दीजिए जल्दी से, फिर आगे मैं कराता हूँ जो जो नहीं आया होगा।
फ्रिक्शन क्या होता है? हाँ, ठीक है, जैसे मैंने ये बता दिया, थोड़ा सा और समराइज कर देता हूँ मैं। व्हाट आई मीन टू टेल ना, कि देखिए फ्रिक्शन तो हमें पता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? यस, ओके गुड। क्या इसमें डाउट है? म्यू एस क्या होता है? जब बॉडी रेस्ट में रहेगा उस केस में जो फोर्स लिखते हैं यहाँ पे, तो वहाँ लिखते हैं म्यू एस इंटू एन। कोई डाउट है यहाँ पे? म्यू के कब लिखते हैं? जब बॉडी क्या हो, मोशन में हो, राइट? बिल्कुल सही बात है। और ये जो एन क्या है यहाँ पे? एन, एन इज नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? ओ माय गॉड, वेरी गुड, एम जी। तो क्या हमेशा ये एम जी के बराबर ही होएगा? हाँ, जैसे मान लो कि बिल्कुल सही बात है, सपोज मैंने एक, यस, इंक्लाइंड प्लेन पे, यस राजवीर, यस शायद यही बोल रहे होंगे वो। सपोज इसका मास एम है, दिस इज थीटा। सो अगर आप इसको ऐसे एफबीडी ड्रॉ करोगे, एम जी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज द नॉर्मल। टेक टू कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा। नॉर्मल फोर्स जो होगा किसके बराबर है? नॉर्मल, यस, इट विल बी नॉट विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस। ये आपको याद हो गया? ओके, if body should be moving in toward downward, so frictional should be going to be act in upward direction. Yes people, so net frictional, net force कैसे लिखेंगे? नेट फोर्स के लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस, क्योंकि बॉडी अगर मूव कर रहा था तो के लिख देना आप, जैसे तक के, और एन की जगह पे लिखोगे एम जी कॉस थीटा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास बॉडी का और एक्सेलरेशन जो होगा। क्या लिखने का तरीका समझ में आया आपको? यस, दोबारा बताऊं मैं, और गॉट इट? ओके सॉरी, मैंने लिखा ही गंदा है। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू के एम जी कॉस थीटा मास इंटू एक्सेलरेशन। रीडेबल? okay good. So this is the way how do we have to write this whole expression. coefficient of friction समझ में आ गया, स्टैटिक्स समझ में आ गया, और यस, ओके जस्ट वेट फॉर 1 मिनट प्लीज, एक थोड़ा सा, क्या जल्दी बताइए, क्लास ले रहा हूँ हिमांशी, कल की क्लास के लिए बोल रहे हैं आप? हाँ अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद बात कर लेना ना, अराउंड 10 o'clock बात करो आप, 20 मिनट बाद। हाँ बताइए, हो गया सर? यस, सो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू डू दैट। तो ये हम ऐसे करते हैं, ऐसे आप, दिस इज द वे, यही तरीका है। अब आगे आ जाइए, चलिए ये वाली वैल्यू हमको हमें मिल गई, और हमें गॉट इट ना, न्यूटन्स के लॉ हम लोगों ने कर लिए, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, फोर्स वगैरह कर लिया, कंपोनेंट ब्रेक करने आ गया हमें, इंक्लाइंड प्लेन भी कर लिया हम लोगों ने, ओके, कंपोनेंट बॉडी का करने आता है। यस, जो बोल रहे थे पुली करने, अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। ओके, लेट्स कम टू द पुली, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ड सुनने में अच्छा लग रहा है, तो पुली करेंगे फिर आगे। यस यस, 10 लेंगे, अगर अगर उन्होंने नहीं दे रखा है, ठीक है, सुनिए, वेरी गुड क्वेश्चन, यू हैव अ 4 ऑप्शन ना, 5 ऑप्शन, राइट? आप 10 मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, जो डेटा अप्रोक्सीमेटली हो उस पर टिक मार देना, गॉट इट? चलिए, सो मैं बोल रहा था कि लेट्स डिस्कस अबाउट द पुली। दिस इज द पुली, कंडीशन क्या क्या है इस पुली में? इसे मासलेस, मासलेस है, मास बिल्कुल नहीं है,
स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ये भी मासलेस है। Now what we have to focus, what you have to remember, listen first. Suppose you have a two body like this, M1, M2. So if you have a tension T, so क्या होगा? Draw the FBD, free body diagram. कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। सपोज इस वाले डायग्राम में अगर ये नीचे आता है बॉडी और ये ऊपर जाता है, इसका पहले ड्रॉ करो आप। M1 नीचे कितना आ जाएगा? M1G, this is tension, this having the acceleration A, ये वाला बॉडी कितना है? T, M2G. Now just write everything for the first body. M1G minus tension, mass into acceleration, ये बॉडी ऊपर जाएगा, T माइनस M2G मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का आप ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, M1G माइनस M2G इक्वल टू मास M1 M2 अपॉन एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर आपने कर लिया, एक्सेलरेशन शुड बी गोइंग टू बी M1G minus M2G upon M1 plus M2. This is the basic formula you have to remember. Yes, मनन, कुछ भी आया समझ में? Okay. Now let's do some more question. Suppose आपके पास ऐसे दिया हुआ है string M1, M2, M3. This is the tension, the force applied. So what we have to do, F net किसके बराबर होएगा? F net will be equal to total force into acceleration M1 plus M2 M3 into acceleration. This is the F. So acceleration किसके बराबर होएगा? Force upon total mass. So acceleration जो होगा will be equal to total force upon total mass. आप याद कर लीजिएगा, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन पता है। क्या कुछ भी समझ में आया कि नहीं आया? यस, क्या माना नहीं आया ना? ओके, मैं आपसे पूछूं कि सपोज इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे टेंशन लगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द टेंशन? आ जाओ इसको जूम करते हैं 10x, क्या हो जाएगा? देखो, टेंशन विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास M1 है, एक्सेलरेशन ये वाली वैल्यू पुट कर दो, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आपको याद रख लेना है, तो टेंशन मिल गया मास अपॉन टोटल फोर्स। तो डाउट है आपको?
चलिए, ओके, लेट्स डिस्कस वन मोर कंसेप्ट। सपोज आपके पास ऐसे बॉडी दिया हुआ है, लिसन फर्स्ट। इसने इसको धक्का मारा, फोर्स, इनके बीच में कितना फोर्स होगा निकालना है। एल्स व्हाट दे हैव गिवन टू अस, मास m1, मास m2, इसने इसको कितना मारा, सपोज एफ डैश निकालना है। हाउ यू विल गोइंग टू डू दैट, लेट्स डिस्कस। यानी ये वाला फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हुआ, ये फोर्स लगा, इधर जा रहा फोर्स, यहाँ पे फोर्स ये वाला m1 वाला क्या करेगा, इसको पीछे फोर्स लगाएगा। सपोज इसमें लगाया एफ डैश, एक्सेलेरेशन किधर हो रहा है, ए, इसके लिए नेट लिखिए एफ माइनस एफ डैश विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या समझ में आया, क्या बोला मैंने? नो, आया कि नहीं आया? ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, इस पे फोर्स कितना लगेगा, बाय न्यूटन थर्ड लॉ एफ डैश विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आ जाएगा m2 इंटू एक्सेलरेशन, f विल बी इक्वल टू m1a प्लस m2a, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। सो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा f विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2। आई होप इट्स ऑल राइट। गॉट इट? awesome. So now let's discuss some question। ये चैप्टर यहीं पे हो गया, अभी कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे इफ़ यू गेट सम टाइमिंग। सो वी हैव अ टाइम, तो 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पुली वाले क्वेश्चंस हम आराम से ऐसे ही करते हैं। ना ये 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं, फिर आगे चलते हैं। आप घर पे क्वेश्चंस कर लेना, और सब सारे क्वेश्चंस ही तो कर रहे हैं हम। लेट्स डू सम मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन ताकि आपको डाउट ना हो। एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ मैं ऐसे। आपके पास एक ब्लॉक है ऐसे, draw the free body diagram। इसके लिए करोगे पहले m2, नीचे ब्लॉक लगेगा m2g, ऊपर लगेगा टेंशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे। इसका देखिए m1 टेंशन, ऊपर नॉर्मल, नीचे m1g, ये बॉडी नीचे आ रहा है। क्या लिखोगे इसके लिए, m2g माइनस टेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या लिखोगे, टेंशन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिखने आपको आया कि नहीं आया? यस कि दोबारा बताऊं मैं? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे पुली है m, यहाँ पे 2m है। एपीटी ड्रॉ कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम, जल्दी करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। आ जाइए मेरे साथ, प्लीज कम फॉर दिस वन। इसको तोड़िए, 2m टेंशन ऊपर, इसका ग्रेविटी 2mg, नीचे एक्सेलरेशन लगेगा। क्या करोगे, दिस फोर्स गोइंग टू बी ग्रेटर ना, ये वाला बड़ा होगा। क्या लिखोगे, 2mg
माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या करोगे, टेंशन एम जी ऊपर जाएगा तो टी माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टू फोर्स टू अननोन। यस, गॉट इट द वे, आया समझ में आपको? चलिए लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। मैं करा दूं फिर करना आप लोग, ये वाला भी कर दिया मैंने। एक एक क्वेश्चंस करते हैं, आ जाइए जल्दी जल्दी से। यू हैव अ ब्लॉक लाइक दिस, 4G M2 M1 2 kg न्यूटन। आप लोग ट्राई कीजिए, इनके बीच में फोर्स निकालना है। प्लीज कैलकुलेट, डरिए मत, मैं मदद करूंगा। गॉट इट? क्या आया बताइए। पहले तो एक्सेलेरेशन निकाल लो, शुरू निकाल लो। कितना आया? 3/2 और 3? दिस इज 18। देखो ये वाला 18 है। नो नो सॉरी, 18, हाँ सही है। ओके, हाँ यस यस यस, लेट मी चेक। यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, ऑसम, गुड परफॉर्मेंस। व्हाट्स योर गुड नेम? मनन, नाम क्या है आपका? मनन, ओके गुड गुड, ऑसम। चलिए किसका निकाल लीजिए। 4 kg 2 kg, टेंशन निकालना है इसमें और इसमें, 1 और 2 पे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, कैलकुलेट टेंशन।
बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले का तो 6G ही है। ऑसम परफॉर्मेंस। कीप इट अप। बताइए, कंफर्म कीजिए जल्दी से। यस पीपल, गुड फास्ट। देखिए, बिल्कुल सही बात है। नीचे वाले के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। 2G यहाँ के लिए तो इतना ये, इसमें स्ट्रेंथ तो यही रहेगा। और क्या, अगर इसको तोड़कर देखोगे भी, यहाँ T1 है, यहाँ 2G है, तो T1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2G। खत्म। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू। आपको पूरा पूरा करके रखना है एक बार। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस। ओके, timing for the tomorrow can we keep a class at the same timing? Do you have any doubt? So that we can have a proper scheduling from the next what we call Monday. मनन आप बताइए।